इस वक्त छिंदवाड़ा आपको लिए चल रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। बता दें कि छिंदवाड़ा जिले की तमाम 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। भले ही मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता पर काबिज होने जा रही है, लेकिन छिंदवाड़ा के तिलिस्म को भारतीय जनता पार्टी तोड़ नहीं पाई। यही वजह है कि अब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने तमाम ऐसे इलाकों पर फोकस करना खासतौर पर शुरू किया है, जहां पर इन विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में छिंदवाड़ा पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मैं भाई साहब से बताना चाहता हूं कि हजारों की संख्या में आज कार्यकर्ता आपके बीच में आपका अभिनंदन करने आए हैं। मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण, जन कल्याण का अगर किसी ने काम किया है तो वो शिवराज सिंह चौहान जी है। भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश में अगर सबसे मेहनती, सबसे जुझारू, विपरीत परिस्थिति में काम करने वाला कोई कार्यकर्ता है तो वो हमारा छिंदवाड़े का कार्यकर्ता है। भलाई हमें चुनाव छिंदवाड़ा से हम लोग आ रहे हैं। ये जीत हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजना के दम पर हुई है। ये जीत शिवराज सिंह चौहान जी की जन कल्याणकारी योजना, महिला कल्याण योजना। तो छिंदवाड़ा की तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। लाडली बहनों ने सीएम का यहां पर स्वागत किया है। सीएम यहां पर पहुंचे हैं और एक तरह से अब पार्टी ने नई कवायद दरअसल अब लोकसभा चुनाव 2024 पर भी फोकस करने की शुरुआत कर दी है। इन सबके बीच चूंकि प्रचंड जीत मिली है, तो आभार प्रकट करने के मकसद से भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं। छिंदवाड़ा पहुंचा, हालांकि छिंदवाड़ा में विधानसभा के चुनाव के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के अनुरूप नहीं थे। जिले की 7 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और ऐसे में अब वहां पर वो फोकस कर रहे हैं। बच्चे कैसे निकले, उनके माता पिता घबरा रहे थे। मध्य प्रदेश के भी बच्चे थे, मैं भी परेशान था, लेकिन मोदी जी ने फोन उठाया और एक फोन किया रूस के राष्ट्रपति को, एक फोन किया यूक्रेन के राष्ट्रपति को और सीधे एक ही बात कही कि तिरंगा झंडा लेके भारत के बच्चे निकलेंगे। जब भारत के बच्चे निकले तो युद्ध बंद हो जाए, सीधे और सुरक्षित हमारे बच्चे बाहर निकल आए। भारत के बच्चे तिरंगा लेके निकले। इधर रूस ने भी युद्ध बंद कर दिया, यूक्रेन ने भी बंद कर दिया और भारत माता की जय बोलते हुए भारत के बच्चे सुरक्षित बाहर तिरंगा लेके निकल आए। अपने पीछे बांग्लादेश और पाकिस्तान के बच्चे भी निकल आए। कब कौन ने सोचा था कि ये होगा, लेकिन ये हो रहा है। हमारा सीना गर्व से चौड़ा है और ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रति हमारी असीम श्रद्धा है। उनके कारण ये विजय हुई है। ये जीत मेरी बहनों और भाइयों, डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए, केंद्र सरकार और अपनी राज्य सरकार दोनों ने मिलकर जो काम किए, उन कामों की जीत है। विकास के कामों की जीत, जन कल्याण के कामों की जीत। एक नहीं, अनेकों काम, आज एक एक काम गिनाना नहीं चाहता। और ये जीत मेरी लाडली बहनाओं, ये तुम्हारी जीत है, तुम्हारी, ये अपनी जीत है। भाई बहन कार्यकर्ता, मैं आज छिंदवाड़ा को प्रणाम करता हूं और अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, 7 उम्मीदवारों से भी कहना चाहता हूं, निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं साथ खड़ा हूं, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके साथ खड़ी है। ये कभी महसूस नहीं होने दूंगा कि आप काम नहीं कर सकते। आप विकास के काम भी करोगे और जनता के कल्याण का काम भी करोगे। और छिंदवाड़ा की जनता को, आज छिंदवाड़ा की जनता को मैं शिवराज सिंह चौहान विकास की गारंटी का वचन देता हूं, विकास की गारंटी का। 7वां विधानसभा क्षेत्र में हम विकास करेंगे। नहीं छोड़ सकते छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा वालों को, नहीं छोड़ सकते। साथों, हमारे विधानसभा के जो हमारे साथी हैं, चाहे वो छिंदवाड़ा के
सौसर के हों, जुन्नारदेव के हों, परासिया के हों, चौरई के हों, अमरवाड़ा के हों, पांडुर्णा के हों, चिंता मत करना मेरे बहनों और भाइयों। आज ये भाई वचन देने आया है, मैं हर पल आपके साथ खड़ा रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि आपका योगदान है। अभी बंटी बता रहे थे कि कमलनाथ जी छिंदवाड़ा के कार्यकर्ताओं के कारण पूरे प्रदेश में जा ही नहीं पाए, आपने यही घेर दिया। अब देखो, मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं बुधनी से लड़ा तो मैं फार्म भर के, मुझे जनता ने वहां से भगा दिया, कभी इधर मत जाना, केवल वोट डालने आना, घुस मत जाना इस क्षेत्र में। मैं सही बता रहा हूं, मुझे बुधनी वालों ने घुसने नहीं दिया और बुधनी वालों ने कहा कि एक वचन हम दे रहे हैं कि हम 1 लाख वोट से ज्यादा वोट से तुम्हें जिताएंगे, तुम मध्य प्रदेश में सरकार बना के लेके आओ। मैं कभी बुधनी नहीं गया, कभी नहीं गया बुधनी, वोट डालने गया बस, और भारतीय जनता ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से मुझे जिताया। लेकिन मैंने भी वादा निभाया, पूरे प्रदेश में 163 सीटें लाके भारतीय जनता पार्टी की झोली में कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर डाल दी। लेकिन छिंदवाड़ा वालों, आपने यही घेर दिया, दादाजी कहीं निकले ही नहीं। अब मामा तो घूम रहा था, दादा यही फंस गए, रोज सवेरे शाम छिंदवाड़ा, कहाँ है बोले, छिंदवाड़ा ही है। और इसलिए आपने यहां उनको बांध दिया, तो मध्य प्रदेश में एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है। और ये छिंदवाड़ा के कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, ये जीत मैं तुम्हें समर्पित करने आया हूं, तुम्हें समर्पित करने आया हूं। छिंदवाड़ा वालों, प्रदेश की ऐतिहासिक जीत, प्रदेश की ऐतिहासिक जीत मैं आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं, आप स्वीकार करो। और हम सब मिलके छिंदवाड़ा की जनता की सेवा करेंगे, विकास करेंगे। देखो, मेरे लिए कोई जनता थोड़ी है आप, मैं मुख्यमंत्री थोड़ी हूं आपके लिए। बताओ, मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? अरे जोर से बोलो ना, तो भांजे तुम भी बोलो रे। अपन तो भैया और मामा है, काय का मुख्यमंत्री? अरे इस पद के और इसलिए इस जनता को बारंबार प्रणाम करता हूं। और मेरे भांजे भांजियों, एक एक संकल्प पूरा किया जाएगा। प्रत्येक परिवार एक रोजगार हमको पूरा करना है। लाडली बहनाओ 10 तारीख आने वाली है, और 1000 से 1250, बाद में कितने होंगे? एक एक चीज पूरी होगी, चिंता मत करना। एक एक वादा निभाएंगे, वचन पूरा करेंगे। संकल्प पत्र में लिखी एक एक बात हमारे लिए भगवान का दिया हुआ संकल्प है, आप ये मानना। तो क्रमशः एक एक करके विकास के भी और जन कल्याण के भी हर संकल्प पूरे किए जाएंगे। मैं आपको वचन देता हूं कि भाजपा की सरकार दिए गए हर संकल्प को पूरा करेगी। लेकिन आज अब एक संकल्प छिंदवाड़ा को लेना पड़ेगा, और मैं उसी संकल्प के लिए आया हूं। बताऊं? अरे बताऊं क्या? देखो, आज से हम शुरू कर रहे हैं मिशन मध्य प्रदेश का, मिशन 29। मिशन 29, और मिशन 29 का मतलब है मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 29।
और मेरी दिल से इच्छा है और उसके लिए हम सब मिलकर दिल जान एक करेंगे। जैसे विधानसभा के चुनाव में मैं कभी रात को 2 घंटे से ज्यादा नहीं सोया, मैंने 20-20, 22-22 घंटा काम किया है। वैसे ही ये सुन लेना, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। आप बताओ, फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है? फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है? फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है? तो 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। पिछली बार छिंदवाड़ा रह गई थी। मेरे बहनों और भाइयों, जनता से भी कह रहा हूं, कार्यकर्ताओं से भी आह्वान कर रहा हूं कि इस बार छिंदवाड़ा का सबसे सुंदर कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी को यहां से सातों प्रत्याशी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए जितने कार्यकर्ता और जनता यहां बैठी है, एक संकल्प आज करें। एक संकल्प मेरा मैं कर रहा हूं कि प्रदेश की जनता की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। लाडली बहनों के बाद अब अभियान होगा लखपति बहना। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये पूरी गंभीरता से कह रहा हूं। मेरा जन्म अपनी बहनों की जिंदगी बदलने के लिए हुआ है। मिशन है मेरा, मिशन है मेरा। और इसलिए लखपति बहना मतलब हर गरीब बहन, निम्न मध्यम वर्गीय बहन हर महीने 10,000 रुपया से ज्यादा उसकी आमदनी हो, साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा। बोलो होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? 1 लाख से ज्यादा। और अपनी बहनों के साथ मिलके मैं करके रहूंगा, इसके बिना चैन की सांस नहीं लूंगा। और ये होगा, हो सकता है, क्योंकि 15 लाख बहनें हमने ऐसी बनाई जिनकी आमदनी लाख से ज्यादा, मरते को 15 लाख हो गई। 10,000 रुपये महीना से ज्यादा कमाने वाली महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से गांव में, शहर में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनेंगे। मैं खुद मॉनिटर करूंगा और तेजी से हम कोशिश करेंगे हर बहन को स्व सहायता समूह में लाके उनकी आमदनी अलग अलग काम धंधे करते हुए बढ़ा के 1 लाख रुपया से ज्यादा कर दी जाए। नहीं रहेंगे गरीब, नहीं रहेंगे गरीब, नहीं बहाएंगे आंसू। क्यों रहेंगे मजबूर? क्यों रहेंगे मजबूर? क्या मेरी बहनें 1,000-2,000 रुपए के लिए हाथ फैलाते घूमेगी? क्या मजबूरी की जिंदगी जिएगी? नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं। जो हमने कहा है वो करके दिखाएंगे। आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ जिएंगी हमारी बहनें। और वो स्वाभिमान आता है तब जब बहनें अपने पैरों पे खड़ी हो। मेरी आमदनी, जैसे लाडली बहना ने गौरव और आत्मसम्मान दिया, मेरा पैसा, मेरा खाता, मैं जैसा चाहूंगी खर्च करूंगी, तो घर में भी इज्जत बढ़ गई। सही बात है कि नहीं? पैसे से इज्जत तो बढ़ती है भैया, ये तो सच है। जब अपने पैरों पे खड़ी होगी तो आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और इज्जत तीनों बढ़ेगी। और वैसे ही भांजियो, चिंता मत करना रे। मैंने कहा है अच्छे से पढ़ाई करना। तुम्हारे पढ़ाई की पूरी व्यवस्था तुम्हारा मामा करेगा। कोई गरीब बेटा बेटी क्यों मजबूर है कि काश मेरे मम्मी पापा के पास पैसे होते तो मैं भी डॉक्टर इंजीनियर बन जाऊंगा, बन जाता, मैं बनाऊंगा। मैं चिंता मत करना, फीस का इंतजाम हम करेंगे। पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। बाकी चीजें हैं, लैपटॉप से लेके स्कूटी तक वो तो चलेगी।
लेकिन मेडिकल इंजीनियरिंग की फीस भरा के बड़े पदों पर पहुंचाने का काम, और एक परिवार एक रोजगार का अभियान चलेगा। और किसान भाइयों 2700 रुपया क्विंटल, अरे आई लव यू टू भांजे। यही तो अपना प्यार भरा जीवन है अपनी जनता के साथ, एक एक चीज पूरी करना है। तो ये सब चीजें हम करेंगे। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप सब मिलके आज संकल्प लो कि हम छिंदवाड़ा लोकसभा 7 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को जिता के भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे, मोदी जी को भेंट करेंगे। बोलो सब तैयार हो? 7 विधानसभा में भाजपा को जिताओगे, कमल के फूल की बटन दबाओगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे। तो आओ आज अपनी अपनी जगह खड़े होकर छिंदवाड़ा संकल्प लेगा लोकसभा का चुनाव जीतने का, लोकसभा की छिंदवाड़ा विधानसभा सीट जीतने का। अपनी अपनी जगह हम सब खड़े होके आज ये संकल्प लेंगे कि हम नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए छिंदवाड़ा लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को 7 विधानसभा में जिताएंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय बोल के छिंदवाड़ा लोकसभा जिताने का संकल्प लीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। छिंदवाड़ा जिले की जनता की नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और मैं भी आपको वचन देता हूं कि जीऊंगा तो आपके लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।